जुमलेबाज प्रधानमंत्री हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। मोदी जी विश्व के नंबर 1 के नेता हैं, पूरा विश्व उनकी जयकारा लगा रहा है। जाल जी किसके थे, अतीक जी किसके थे, और कांग्रेस का 400 करोड़ का घोटाला किसके पार्टी का? जो है पार्टी नहीं चलाती, कोर्ट अपने कानून से चलता है। लेकिन विपक्षी जो हैं इतने घबरा गए हैं उनके चाबुक से और बुलडोजर से कि इनकी हवा उड़ रही है। विकास पुरुष हम कहते हैं कि बहुत अच्छे विकास किए थे मनोज सिन्हा जी, बहुत अच्छे विकास पुरुष थे, तो दोबारा बीजेपी के लोग उनको टिकट क्यों नहीं दिए? टिकट देना चाहिए था ना, लड़ाई होनी चाहिए थी। हमारे प्रत्याशी अफजाल अंसारी तो चैलेंज किए थे, आई अब मनोज सिन्हा जी पिछली बार 1.25 लाख से हरा थे, इस बार 3.25 लाख से हराएंगे। जिनको भाजपा के बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते थे कि अब की बार 400 पार, अब ये सोशल मीडिया पर नारा दे रहे हैं कि गई भैंस पानी में। गाजीपुर लोकसभा की रणभेदी सज चुकी है। माहौल क्या है यहाँ पर? सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने भी कल अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। आखिर माहौल क्या है ग्राउंड जीरो से, आज हम जानेंगे। अफजाल अंसारी की अगर हम बात करते हो तो इस बार का माहौल क्या होगा? इस बार का माहौल अच्छा रहेगा, इसलिए कि पार्टी जो है बहुत दिनों से चल रही है और चलेगी भी, लेकिन लोग कहते हैं कि यह वो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और लोकसभा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी पहले से ही गरीबों का मसीहा नसीहा और बाप दादाओं से रहे हैं, गरीबों का मदद किए हैं, इसलिए जनता उनको पसंद करती है। और जनता चाहती है भी कि इस बार भी लोकसभा का चुनाव अफजाल अंसारी को ही जिताया जाए। पारसनाथ राय मैदान पर है बीजेपी के, क्या उनसे मुकाबला होगा? मुकाबला क्या होगा, उनको तो लोग 100% में 10% लोग जानते हैं, 90% जानते नहीं। गाजीपुर ज़िले के जब लोग नहीं जान पाते हैं तो उत्तर प्रदेश की तो बात अलग है। और अफजाल अंसारी को परिवार को जो है बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं, पूरे भारत को लोग भी जानते हैं, विदेशों तक भी जानते हैं कि मान सम्मान आदमी अच्छा है, पारिवारिक आदमी अच्छा है, गरीबों का मसीहा नसीहा है। देखिए, कोई भी आता है पहले पैदा होता है तो उसी दिन से वो प्रखर नहीं हो जाता, और उसकी प्रखरता कुछ दिनों के बाद होती है। शिक्षा क्या करता है, क्या क्या करता है। रह गई बात किसी भी युद्ध के मैदान में दुश्मन को कमज़ोर समझना ही उसका हार का कारण है। इसलिए कि अगर आप दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं तो आप उतना उत्साह में नहीं लड़ेंगे, इसलिए आपको पराजय का मुँह देखना पड़ेगा। और रह गई बात, कार्यकर्ता लड़ता है किसी पार्टी का, प्रत्याशी नहीं लड़ता ये। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी के विरोध नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे, किसी के विरोध बोलने से उचित नहीं होगा। और कौन किसको जानता है ये समय बताएगा। ये तो कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी को पूरा भारत जानता है और वोट बैंक वो साथ पाएंगे। बीजेपी का कोई ऐसा प्रत्याशी जो अभी मैदान में है पारसनाथ राय वैसे नहीं है? अगर मान लीजिए अगर बीजेपी बहुत कमज़ोर होती और 14 के चुनाव में भी बहुत बम्फर ले गए, 19 के चुनाव में भी उसका बम्फर था। इस समय जो देखा जा रहा है, माहौल जो देखा जा रहा है, अभी ये 12 के बाद इन लोगों की रैलियाँ शुरू होने जा रही है, और उनकी रैलियाँ कई जिलों में हो चुकी है। और इन बीजेपी के पक्ष में अधिकांश जनता बोलती है, और इसलिए बोलती है कि राष्ट्रहित देश हित की न्याय है और उनके लिए कोई मुद्दा है, और विपक्ष बात अभी कोई मजबूत मुद्दा नहीं दे पाए हैं लोग। गठबंधन के पक्ष में जा रही है, गठबंधन के पक्ष में जाएगी, इसलिए कि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, बेरोजगारी, महंगाई, नौजवानों का पेपर लीक होना, परीक्षाओं का पेपर लीक होना, नौजवानों को ठूसम ठूस ट्रेन में यात्रा करके इस ज़िले से उस ज़िले में जाकर सेंटर ढूंढना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार नौजवान इतना भटक रहा है, बेरोजगारी से मार सह रहा है, उसकी उम्र बीत रही है, नौकरी की उम्र जा रही है। सरकार इसके ऊपर 2 करोड़ कहाँ गया रोजगार? 15 लाख रुपए कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी कहाँ गई? MSP की गारंटी कहाँ गई? आप झूठे वादे करके कितने दिन तक चलेंगे भाई? उसका भी कोई एक समय होता है ना। 10 साल आपने सरकार चला ली ना झूठ बोल करके, अब दूसरे को अवसर दीजिए, अगला आने वाला कैसे सरकार चलाता है उसको भी देखे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, इसलिए कि जुमलेबाजी जितना मोदी को करना है वो कर चुके। जुमलेबाजी करते हैं, बिल्कुल जुमलेबाज प्रधानमंत्री। अगर हमारे देश में, देश के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद यदि कोई सबसे भ्रष्ट अगर जुमलेबाज प्रधानमंत्री हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि
आप कहते हैं भ्रष्टाचारी को समाप्त करूंगा, कल कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए मैं उनकी जगह जेल में होगी, दूसरे दिन वो आपके वॉशिंग मशीन में धुल करके आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाफ इनकाउंटर किए जा रहे हैं, फुल इनकाउंटर की बात छोड़िए, हाफ इनकाउंटर पकड़ करके मारे जा रहे हैं। योगी जी यह तो कहते हैं कि जितनी पुलिस व्यवस्था इस समय अच्छी है कभी नहीं थी। पुलिस का शासन है, योगी जी का शासन है। देखिए मोदी जी विश्व के नंबर 1 के नेता हैं, पूरा विश्व उनकी जयकारा लगा रहा है। वो बहुत काफ़ी तकलीफ है और दुख है, इसलिए जनता घबरा गई है। सोच जो है गाजीपुर के सांसद जो है अफजाल अंसारी बन गए हैं। वो झूठ जितना साफ बोल लेती है, किसी पार्टी में सामर्थ्य नहीं है कि वो झूठ बोल ले। झूठ की मशीन बता रहे हैं बीजेपी को। आ रहे हैं राजनीति में, बातें हैं राजनीति में झूठ ही बोल करके गोटी चित किया जाता है, इसी को राजनीति कहते हैं।